नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। हम हर दिन कुछ नई बातें अपने आप के बारे में ही जान रहे हैं। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, अपनी गोल्स को अचीव करना है, तो सबसे पहले हमें अपने माइंड को समझना होगा और वही करने से आप वेलनेस की ओर आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज करना और राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे माइंड के लिए एंड अल्टीमेटली हमारे किसी भी डिजीज़ से बाहर निकलने में वो कैसे मदद करता है। आइए इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर, उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, जब हम बात करते हैं ज़िंदगी जीने की, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। जैसे हम रिलेशनशिप्स है, हमारे गोल्स है, हमारे फूड पैटर्न्स है, हमारे एज, जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं तो वो भी एक फैक्टर मैटर करता है। इन सभी के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कई बार एक्यूरेटली समझ नहीं पाते, वो है एक्सरसाइज। क्योंकि इतना कुछ ऑप्शंस हमारे आसपास अवेलेबल है पूरी दुनिया में। अगर हम बात करें जैसे जिमिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, देन योगा हो गया, या फिर मार्शल आर्ट्स हो गया, या फिर जुम्बा हो गया, या फिर टाई ची हो गया, या फिर कराटे हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स। अगर हम देखें तो कमी नहीं है, इतने पिलाटीज हो गया, इतने सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम फिट रह सकते हैं, ऐसे कहा जाता है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आयुर्वेदा में है, आपका एक्सपीरियंस नेचुरोपैथी में है, आपका एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी में भी है, साथ ही साथ होम्योपैथी में है, और आप योगा भी सिखाते हैं। तो आप अलग जर्नी पर है जहाँ पर आपने बहुत कुछ ट्राई किया हुआ है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सिस्टर, व्हाट इज़ द वे जिस तरह से हमें एक्सरसाइज करना चाहिए? एक्सेस में नहीं करना चाहिए। Okay. दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू ड्रॉ फोकस ऑन, जी कि किसी भी चीज़ को बहुत एक्सेस में नहीं करिए। जी। क्योंकि हाँ, अगर आप जिम ट्रेनर, योगा ट्रेनर, टाई ची ट्रेनर या वेट लिफ्टिंग के ट्रेनर्स हैं, आप फिटनेस ट्रेनर हैं, देन यू हैव टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स एज अ ट्रेनर। राइट लेकिन हम बात कर रहे हैं सभी के आम लाइफ की, राइट। जो हम डेली बेसिस पे हम घरों में आम सभी पब्लिक रह रही है, लोग रह रहे हैं। सो इसीलिए पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं जो आपको आपके अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं। ट्रू। राइट। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस, फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि हम एक्सरसाइजेस करें क्यों। राइट। ठीक है। पुराने ज़माने में, पहले वाले टाइम्स में, आज से 50-60 इयर्स बैक, और आज भी ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, या जो लोग ज़्यादातर जिनके शरीरों के वर्कआउट्स बहुत ज़्यादा, उनका काम ही ऐसा है, उनका डेली बेसिस का जो उनका वर्किंग रूटीन है वो ऐसी है कि उनके शरीर का बहुत ज़ोर लगता है, बहुत वर्जिश होती है उनकी। जी। ठीक है। तो पहले समय में जब लोग हल चलाते थे, घरों के काम ऐसे होते थे, जैसे कि लेडीज़ है तो वो दूध भी अगर रिड़कती थी तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज होती थी पूरे शरीर की, है ना। तो अलग अलग तरीक़ों से जब लोगों के लाइफ स्टाइल ही इस तरीके से थे कि जिसमें नेचुरल एक्सरसाइजेज होती थी, तो उन्हें अलग से बैठ के टाइम नहीं निकालना पड़ता था। ट्रू। लेकिन क्योंकि आज हम मशीनी युग में हैं, हमारा सारा का सारा वर्क मशीन्स पे डिपेंडेंट है, और हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो शरीर का वर्कआउट होना, वर्जिश होना, एक्सरसाइजेस करना, या योगा प्राणायाम करना, या फिर पायलेट्स करना, या प्लैंक्स करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ट्रू। पर नेक्स्ट स्टेप इज़ कि क्योंकि हमारे आयुर्वेद में, ग्रंथों में सब जगह मेंशन्ड है, व्यायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। राइट। मालिश ज़रूरी है, व्यायाम ज़रूरी है, फास्टिंग ज़रूरी है, बैलेंस्ड फूड ज़रूरी है, मन की शांति ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमारे एक अच्छे लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। जी। तो एक्सरसाइज की बात करते हुए एक शरीर को व्यायाम देना, ये बहुत बहुत अनिवार्य है, बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है अगर आप एक अच्छी, हेल्दी और खुशी भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। सो ट्रू। लेकिन एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट कैसे करें? हाँ। इफ़ अ पर्सन इज़ इनटू सम स्पोर्ट्स, तो आप नेचुरली उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की तैयारी में
एक्सरसाइजेस उसके रिलेटेड करेंगे राइट और आप उसकी तैयारी करेंगे तो शरीर की वर्जिश हो ही रही है। राइट आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, उसमें भी शरीर का वर्कआउट हो रहा है। राइट आप फुटबॉल या बास्केटबॉल खेल रहे हैं या एथलेटिक्स या रनिंग नॉर्मल कर रहे हैं तो आपका उसमें भी शरीर का वर्कआउट हो ही रहा है। राइट ऑफ कोर्स ज़मीन पे बैठ के अगर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो उसमें कोई शरीर का वर्कआउट नहीं है। कोई कहे एक्सेप्ट द फिंगर्स except the fingers, yes, and the mind. एंड द माइंड हैज टू बी Yes. So mind games is one thing, physical games is the second thing. And games के अलावा games कुछ लोग तो शौकिया तौर पे खेलते हैं, कुछ लोग उसको एज अ प्रोफेशन खेलते हैं और कुछ लोग उसको एज अ टाइम पास खेलते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम पास. Yes. If you have adopted some game as your time pass, it is very good. या क्योंकि वो आपको रेजुविनेट करेगा, आपको फ्रेश करेगा, आपको क्रिएटिव बना के रखेगा, आप यूथफुल बने रहेंगे. बिल्कुल अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गेम को नहीं अपनाया है और आपको लगता है कि बस सारे दिन की रूटीन जो चल रही है वही ठीक है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, टाइम है ही नहीं अपने आप की किसी स्पोर्ट्स के लिए, तो फिर आप अपना रूटीन इस तरीके से बनाएं कि अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग्स में आप 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे जो भी आपको टाइम सूट करता है और जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं, आप ये एक्सरसाइजेस चूज़ कीजिए. स्पेशली फॉर फीमेल्स आई वुड लाइक टू से कि योगासनास आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके especially before, if they are a single, if any female who is single, उनके लिए योगासनास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज पूरी बॉडी को शेप में रखना, टोन अप करके रखना और आपके सभी ऑर्गन्स की वर्किंग बहुत अच्छी चलती रहे, उसके लिए योगा के अलग अलग आसनास हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को परफेक्ट शेप में रखते हैं. राइट और वो बहुत अच्छे से काम करते हैं. राइट. प्राणायाम है जो हमारे सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखता है, हमारी प्राण शक्ति पे काम करता है. अगर किसी को लगता है कि बिकॉज योगा इज़ समथिंग जिसमें ठहराव है, जिसमें एक लय है, एक सुख है, हम आराम से, इसलिए उसके लिए कहा जाता है स्थिरम सुखम आसनम. वाओ जब एक आसन में बैठे हुए स्थिरता आ जाए, नॉट ओनली ऑफ बॉडी बट ऑफ माइंड ऑल्सो, कि हम एक आसन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उस आसन को परफॉर्म करते हुए आपका माइंड का स्टेट क्या है? मेडिटेटिव. राइट In a very meditative state of mind, I am performing a particular asana और उसमें बैठे हुए मुझे सुख की अनुभूति हो रही है और कुछ क्षण 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट आप उसमें बैठ गए हैं और फिर भी आप सुख की ही स्थिति में हैं, उसे कहते हैं योगा. सिस्टर, पर ये ना थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है? क्योंकि क्या होता है, ऑलरेडी हम इतने फास्ट ज़िंदगी में जी रहे होते हैं. मेरे को ये जानना था क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिनको मैंने कई बार ये बोलते हुए सुना है. शी इज़ इनटू वर्कआउट्स, ओके, हैवी वर्कआउट्स एंड फास्ट डांस एंड ऑल दैट. तो मैंने उसको, जबकि मुझे खुद योगा बहुत पसंद है, तो मैं उसे कई बार हमारा कॉन्वर्सेशन होता है तो वो बोलती है मैं इतना स्लो नहीं हो सकती, या मैं इतना, मेरा माइंड इतना फास्ट चलता है कि मैं वो उस आसन में टिके ही नहीं रह सकती. बिकॉज ऑफ हर कैरेक्टर. ओके इट्स अकॉर्डिंग टू हर नेचर. ओके मैं वही उसी पे आ रही थी जी. कि वी चूज द एक्सरसाइजेज और योगा अकॉर्डिंग टू द नेचर. ओके अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके अंदर फास्टेडीनेस बहुत ज़्यादा है और स्टेडीनेस, मतलब हम हर चीज़ में फास्ट हैं, मतलब ठहराव है ही नहीं, शांति अंदर है ही नहीं, हम अपने आप को स्टेबिलिटी में महसूस नहीं करते, बट हम ऑल द टाइम अपने आप को एवरीथिंग फास्ट करने के उसमें रहते हैं. इट मीन्स कि आपका नेचर ऐसा है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपने एक्सरसाइजेस को चूज़ कीजिए. ओके तो ऐसे व्यक्ति को पायलट्स करना, प्लैंक्स करना या फिर एक्सरसाइजेस, हेवी एक्सरसाइजेस करना या फिर कार्डियोज करना, तो उनको वही सब अच्छा लगेगा, या जिमिंग करना अच्छा लगेगा. जी. अगर कोई व्यक्ति योगिक डाइट, योगिक लाइफस्टाइल और मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो उन्हें योगा ज़्यादा प्रिय लगेगा. ओके राइट. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो योगा इज़ फॉर एवरीबडी. ओके Anybody and everybody can do yoga. राइट Pranayam can be done by anybody and everybody. राइट Except few exceptions होती हैं हर
हर एक आसना में, हर एक प्राणायाम में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि इसको ये लोग करें, ये लोग नहीं करें। राइट। अब इसके अलावा एक्सरसाइजेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डांस अलग है, एक चीज़ आ जाती है, जुम्बा डांस अलग है, एरोबिक्स है। तो जिन लोगों को म्यूज़िक के साथ बहुत रिदम अच्छा लगता है, जिनको पीस ऑफ माइंड ज़्यादा पसंद होगा, वो पीसफुल साउंड्स में, म्यूज़िक में योगा प्राणायाम की प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं। जिनको डांस और म्यूज़िक से बहुत लगाव है, उनको एरोबिक्स, जुम्बा डांस, उनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जिनको फास्ट वर्कआउट्स पसंद है, वो लोग जिमिंग करते हैं जी। यस। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिमिंग करते समय हमें पता हो कि हाउ मच आई हैव टू स्ट्रेच, कितना समय और कितना स्ट्रेच करना है, इसलिए एक पर्टिकुलर ट्रेनर के अंडर ही रह करके करें। राइट। लेकिन उसमें भी बहुत कुछ देखने में आता है कि सम आर प्रोफेशनल ट्रेनर्स, सम आर ट्रेनर्स बट येस नॉट वेरी प्रोफेशनल, लेकिन वो लोग ट्रेनिंग में आ जो जाते हैं, इन कई बार कुछ लोगों का नुकसान भी हो जाता है। राइट। तो हमें बहुत सोच समझ कर हर चीज़ का चुनाव करना होता है कि मेरे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, मेरे मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग, मेरे स्वभाव के अनुकूल कौन सी चीज़ है, मैं उसको चूज़ करूं और फिर उसी की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करूं। बिल्कुल। एंड आप पूरे मंथ में 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या वीक में 1 दिन ऑफ भी रख सकते हैं, जिस दिन आप पूरे शरीर को शांति दे रहे हैं, आप उसको सुख दे रहे हैं, ठहराव दे रहे हैं, आप उसको रिलैक्स कर रहे हैं कि द डे इज ऑफ, नो एक्सरसाइजेस, राइट। दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन। अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, एक्सेस में करेंगे, तो भी हमारे मसल्स और हमारी जो बॉडी है वो एक टाइम पे आके थकनी शुरू हो जाती है। ट्रू। तो थकनी शुरू हो जाएगी तो हमारी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाएगी। So we have to create a very beautiful balance. Right. Especially the people who are into yogic life, who are into spirituality, उनके लिए योगा और प्राणायाम बेस्ट है। वो लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जो लोग गृहस्थी हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित खाना खाते हैं और बहुत फास्ट लाइफ में हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रिय लगता है जिमिंग करना, फास्ट एक्सरसाइजेस करना। सिस्टर, जब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट की, इसमें एक और पर्सपेक्टिव जुड़ता है कि हमारा माइंड वो किस स्टेट में है। यस, ऑफ कोर्स। क्योंकि क्या होता है, आपने जैसे कहा कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, उन लोगों को योगा ज़्यादा पसंद आता है। उसी तरीके से जो लोग, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हम ले सकते हैं अभी, जिनमें से पहला है, सपोज़ अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन या फिर आई वुड से डिप्रेशन के अलग अलग स्टेजेस पर है, या फिर सिर्फ सैड है बहुत ज़्यादा, या फिर कोई स्पेसिफिक बीमारी से जूझ रहे हैं, मेंटल इश्यूज़ के साथ में, उन लोगों के लिए किस तरह का वर्कआउट सही है? डांस, जुम्बा एंड प्राणायाम। ओके, दिस इज गुड फॉर देम। यस। दूसरा सिस्टर, एंड मेडिटेट वो ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे। ओके। बिकॉज जिसका स्टेट ऑफ माइंड अपने वश में नहीं है, यू कैन सिंपली टेल देम प्लीज गो एंड सिट फॉर मेडिटेशन और डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। राइट। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक देम प्रैक्टिस डूइंग इट, या अलग अलग तरीक़ों से उनको मेडिटेशन के सेशंस करवाने पड़ेंगे ताकि उनको थोड़ी थोड़ी आदत होने लगे। लेकिन अगर वो प्राणायाम को अडॉप्ट करते हैं, नेचर के साथ इंडल्ज रहते हैं और डांस को अडॉप्ट करते हैं, तो क्रिएटिव महसूस करेंगे, वो खुशी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। सिस्टर, जो लोग ओवरवेट है, जिनको बहुत ज़्यादा ओवरवेट की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? फिर एज दे रिड्यूस देयर वेट, उनको कहाँ तक जाना चाहिए? सी, वॉकिंग इज़ वन थिंग। वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग भी जो लोग पसंद करते हैं वो इसके थ्रू भी अपना वेट रिड्यूस करते हैं। बहुत सारे लोग जिमिंग करके वेट रिड्यूस करते हैं। बट हेयर आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, diets also help us in reducing the weight. Right. Keeping us ourselves fit, doing the yoga, meditation, right diet, right lifestyle, gymming करना, exercises करना, सभी से हो जाता है। But it should be an accurate management. It should be a proper management. वो ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। जब हम अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिलता है, शॉर्ट टर्म के बाद फिर वापस वैसे हो जाते हैं
और फिर लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलते। राइट। इसलिए अक्सर करके ऐसे लोगों को देखा गया है जो बोलते हैं मैंने डाइट शुरू करी थी, मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, मैंने इतना वेट कम कर लिया था, अब वापस वैसा ही हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दिस। व्हाई? क्योंकि हम जबरदस्ती कर रहे हैं। राइट। हम अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आ रहे, हम बाहर के चेंजेस कर रहे हैं। राइट। सो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जब होगी तो वो परमानेंट होगी। बाहर के जो चेंजेस होंगे वो या तो आप इतने जटिल हैं कि हर रोज़ वो चीज़ों को कर ही रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो भी वो मेंटेन रहेगा। जी। और अगर आप थोड़े से भी ढीले पड़े, जहाँ थोड़ी सी आपने डाइट में ढील दी, एक्सरसाइजेज में ढील दी, आपका वेट वापस पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा। सो ट्रू। दिस इज हैपनिंग विद एवरीवन। सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमने बैलेंस के बारे में बात की। आज हमने बात की कि किस तरह से एक्सरसाइजेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस कौन से हैं वो आपने आज हमें गाइड किया। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा है। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम सभी के ना माइंड के हिसाब से, हमारे नेचर के हिसाब से हमें अपना वर्कआउट को अपनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। और हमने ये भी जाना कि कोई भी चीज़ के एक्सट्रीम में हमें नहीं जाना है दोस्तों। चाहे कोई भी तरह का आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसे आपको करते हुए प्लेजेंट फील होना चाहिए और आपको फील होना चाहिए कि मैंने ये किया तो आई फेल्ट गुड। जब तक वो हो रहा है ना, आप हेल्दी रहेंगे। जब आप एक्सर्शन करेंगे, ओवर एक्सर्शन करेंगे, तो फिर वो जर्नी आपके लिए उतनी प्लेजेंट नहीं रहेगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।